से समाचार इतनी बड़ी संख्या में हमारे बुराई का क्रोध को दूसरे से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरा बहुत कुछ बताओ तो मैं बताऊं चाहूँगा तो कोई आज के जमाना में सोशल मीडिया का थरू वो बात का थरू और अपना सवाल क्या है देश में क्यों हो रही है और पुलिस प्रशासन के रूप में क्या सेवा दे रही है वो आदमी आज की छवि को नहीं क्यों घटनाक्रम हुए और थाने शॉर्ट में बताऊं मेरा सागर कोई की लड़ाई को नहीं कोई नाराजगी को नहीं राम की जीवन है कि आदमी सागर अन्याय होती है तो बिना पक्ष की बात करा कभी आदमी सागर न्याय नहीं हुआ सामने पार्टी का तो क्यों परेशान करें वो एक आपको सामाजिक अनुमान है उसका आदमी काम को शिक्षण लगे कोई कीर्तन परेशान करे कोई दाबने की कोशिश करे तो अपने समझाने की कोशिश करा तो 1 बाड़ी ऐसे लड़कों और एक सेवा पुनिया लड़कों 2 लड़का 50 प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए और फिर लगातार कई सालों का रहा है। अब एक दिन में वापिस आया मोटरसाइकिल और एक साथ बच्चों भी हो बिना काम और बिना का गाड़ी लगा के 8-7 लड़का और लट्ठा कूटे और एक लड़का वीडियो बना के और वो लाइव चला रहे हो कहते हो तुम जब हमारा काम करो वो काम वो जो होला लट पड़ रहे जबकि लड़का सका कोई नाराजगी नहीं बिना काम पर कूटे लट्ठा वीडियो बना के और फिर संजय सोची कि तुम जब हमारा काम करे वो काम करे इस तरीके का वातावरण पैदा हो रही है। तो मैं लड़का ने हॉस्पिटल आया और 5-7 दिन का एडमिट आया और लड़का को मास्क लग गया खूब चोट आई फिर भी पुलिस प्रशासन आधे को और 323 मुकदमा करो नॉर्मल को जमानत का काबिल तो गाड़ी पकड़ेगी फिर बाद में मैं भी थानेदार से फोन किया मैं कहा भाई मुर्जिमा भी तक पकड़ने क्यों करिए तो पुलिस अभी लोकेशन नहीं मिल रही है जो ही लोकेशन मिलेगी तो उसको पकड़ेगी लोकेशन तो कौन पकड़ेगा लोकेशन तो लोकेशन तो हम ले रहे हैं तो वो आपको 10 दिन हो गए अभी तक आपने लोकेशन नहीं दी तो कब पकड़ेंगे मुर्जिमा को पकड़ेंगे इस तरह से उसको 25 जनवरी की घटना थी और उसके बाद में 16 तारीख के उसके बाद मेरे पास धमकी आई है कि आप उसकी कार्रवाई क्यों कर रहे हो आप कार्रवाई करिए इस कार्रवाई में आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको जान से मारेंगे। मैं रात की 10 बजे सो गया था सोने के बाद में घंटी आई कौन बोल रहा हूँ बोलो जीने से दाप लेगा तू अरे भाई वो क्या बात होगी नहीं तुम लड़कों का कार्रवाई कर रहे हो और हमारे लड़कों को फंसा रहे हो तो आपको निश्चित बहुत की सजा मिलेगी। मैं वो सोचा में कोई शराबी होगा मैं काट लिया फिर उसको दोबारा वो लगा मैं 2 दिन बाद उठाया उसके बाद मैं घंटी बंद करके सो गया शराबी होगा दूसरे दिन सुबह और 10 बजे घंटियां शुरू हुई और घंटियां पूरे दिन 70-80 कॉल आई और मैंने रिकॉर्ड भी की उस रिकॉर्ड में साफ है कि हमने सुखिया को सटा दिया हमने उसको सटा दिया अब आपकी बारी है 2 मिनट लगेगी आपको ऐसी जगह मारेंगे दरपा के जहाँ आपको पानी नहीं मिलेगा और आपको ये बॉडी है उसको चीर का उड़ा खाएंगे आप बनाएंगे आपकी इस तरह से वो अपने धमकियां दे रहे थे 5-4 उसकी मैंने रिकॉर्डिंग की उसके बाद में हम डिप्टी साहब के पास बैठे थे कम से कम 100 आदमी थे हम तो उसकी घंटी आई मैंने डिप्टी साहब को दिया तो डिप्टी साहब को ये बोला डिप्टी साहब ने उसको पूछा कि आप कौन हो मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ और जो शाम को मेरे पास घंटी आई तो वो बोले कि लॉरेंस बिश्नोई का मैं गैंग का गोविंद बिश्नोई बोल रहा हूँ और सुबह वो कहने लगा मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ इस तरह से वो अलग नामों से धमकी दे रहे थे तो मैंने डिप्टी साहब को पढ़ा दिया मोबाइल में साहब आप संभालो डिप्टी साहब खुद को डिप्टी साहब से पूछा कौन बोल रहे हो मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ आप मैं डिप्टी बोल रहा हूँ तालगर से तो डिप्टी साहब को भी आप शब्द बोले तेरों कैसे करते की बात करी उसके बाद में मैं अगले दिन सुबह
थाने में बैठा वहाँ भी इकट्ठे आई, मैंने थानेदार जी दे दी और थानेदार जी को हमारा गाड़ियाँ बची। आप बताओ इतने बदमाश होगा, इतना मनोबल बढ़ गया, तो इतना मनोबल बढ़ गया। तो ये घटना कभी जब पुलिस से निपट रहे और आम आदमी से कोई भय नहीं है, तो बताओ कहाँ जाएंगे हम। और आप देख रहे हैं आए दिन लूटपाट हो रही है और धमकियां दी जा रही हैं और जगह जगह मार कुटाई हो रही है, कतले हो रही है। तो ये कब तक चलेगा? इसलिए आप सबको हमने बुलाया आज, कभी आप आओ, अपने हर आदमी पर, हर व्यापारी पर, हर किसान पर ये संकट विपदा आई हुई है। कोई किसी के साथ कभी भी बुरी घटना हो सकती है। और कोहने गांव में भी कई वारदातें हो गई। उस गैंग में उसको कौन चला रहा है, वो गैंग में कौन कौन है, किससे संपर्क है, हमने पुलिस प्रशासन को कहा है कि आप उस बात तक पहुंचो कि इनको सरे कौन दे रहे हैं और उस गैंग को कौन चला रहा है, किससे बात हुई है। पर तो अभी तक पुलिस की चलता है, अभी तक नया लोकेशन ली है, क्या कर रहे हैं। तो आप सब बैठे, आप जो भी निर्णय करेंगे उस निर्णय के साथ रहेंगे। और हमारे अभी गणमान्य आदमी हैं, यहाँ के चेयरमैन साहब बैठे हैं, हरि सिंह जी और सभी